तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज का जो टॉपिक्स है वो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि रेजोनेंस है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 से लिया है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा तो जाइए पहले उन वीडियो को देखिए। आपको मैं डायरेक्टली बता दूं, ये जो वीडियो का फीडबैक है आप मुझे पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं, आप क्या करते हो, वीडियो पे क्लिक करते हो, वहाँ से ही थोड़ा देखते हो, उसके बाद स्किप कर देते हो यानी छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्रॉपर तरीके से 50% है 50+ में देखिए। अगर आपको नहीं देखनी है तो वीडियो पे क्लिक मत कीजिए, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये डिजिटल कंटेंट मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपको अपना डिजिटल माइंड पूरी तरह से सेव करता हूँ। आपको पूरा प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी पूरी तरह से किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। तो रेजोनेंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस की डेफिनेशन को, रेजोनेंस को आप पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो रेजोनेंस की एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, वह बहुत सी संरचनाएं जो किसी यौगिक की वास्तविक संरचना में के लिए कुछ योगदान करती हैं। क्या होता है कि कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो किसी दूसरी संरचना के लिए, यानी कुछ जो वास्तविक संरचनाओं के लिए क्या करती है, कुछ योगदान देती हैं। उनमें से क्या होता है, परंतु कुछ ऐसी भी होती है, इनमें से कुछ ऐसी वास्तविक संरचना को शो नहीं करती हैं, लेकिन क्या होता है उनमें वो शो नहीं करती हैं। ये तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, आप देख लेना। वह बहुत सी संरचनाएं जो किसी यौगिक की वास्तविक संरचना के लिए कुछ योगदान करती हैं, परंतु इनमें से कोई भी पूर्ण रूप से वास्तविक संरचना को प्रदर्शित नहीं करती है, यानी शो नहीं करती है। योगदान जो देता है वही शो नहीं करता है, आपको इतना याद रखना है। और आप इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। हमारे पास बेंजीन की दो स्ट्रक्चर बनाई गई हैं। ये इनमें क्या है, इसकी कैलोरी के लिए कितना 36 किलो कैलोरी दी जाती है। ये कुकले के द्वारा एक स्ट्रक्चर दी गई थी बेंजीन की, लेकिन इसमें क्या है, एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। आपको कंसेप्ट में अपने माइंड में याद रखना है, जिसकी जो एनर्जी लो होती है उसकी स्टेबल यानी उसकी स्थिरता, जो स्थायित्व होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये आपको अपने माइंड में ऑब्जर्व करके रखना है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही इसका स्टेबल हाई होता है, यानी कि जैसे ही स्थायित्व बढ़ जाता है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अधिक हो जाती है, और इसकी जो घटना को घटित करने के रूप में जो आगे यूज किया जाता है वो भी इसका बढ़ जाता है। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। साथ के साथ ही इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड, यानी कि संकरण। संकरण क्या कहते हैं, अनुनाद। संकरण अनुनाद आपको याद रखना है, इसको संकरण अनुनाद कहते हैं, सिंपल वे में कहते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, प्रतिबद्ध होते हैं अनुनाद के, वो कौन कौन से होते हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। देखो, पहला क्या होता है, एटम की स्थिति समान रहनी चाहिए, केवल उसमें इलेक्ट्रॉन का अंतर हो। मैंने आपके पास में कार्बन बॉन्ड दिया है, चारों तरफ कार्बन बॉन्ड है। कार्बन बॉन्ड में सभी में क्या है, स्थितियां समान रहनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल है, कोई डिफरेंट नहीं है। दूसरा कह रहा है केवल इलेक्ट्रॉन में अंतर हो। इलेक्ट्रॉन में अंतर हो सकता है, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो, किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, कंडीशन अपने ऊपर डिपेंड करती है। अगली लाइन का रूप है कि समी रूपों में युग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन समान होने चाहिए। वो या तो किसी रूप में यानी युग्मित हो या अयुग्मित हो, मिले हुए हों किसी से या ना मिले हुए हों, लेकिन कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अगला है एनर्जी, यानी जो हमारी ऊर्जा है वो सभी रूपों में समान होनी चाहिए। यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 होनी चाहिए, यहाँ भी 36 होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है यहाँ पर एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं होती। वो एनर्जी इक्वल नहीं होती, इसलिए तो स्टेबल होता है। यही तो एक कंसेप्ट है, जहाँ एनर्जी स्टेबल नहीं होती, कम होती है, वहाँ पर जो हमारी जो संकरण अनुनाद है, जो हाइब्रिड हमारा रेजोनेंस होता है वही बन जाता है। ये सिंपल वे है एक यहाँ का, लेकिन कुछ कंसेप्ट और भी होता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। नीचे वाले को रब कर ले लेते हैं, और अगर सीन शॉट नहीं लिया तो आप सीन शॉट भी ले लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कुछ और। यहाँ पर जो होता है हमारा एक वाइनिल होता है। वाइनिल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या, वाइनिल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करते हैं। वाइनिल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl। कंसेप्ट है, इजी है, प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। अगली जो इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ इसके तीर के निशान को दोनों कंसेप्ट में ले लेते हैं, नीचे इसके लिखूंगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके। CH2 बॉन्डिंग को हटा देंगे, CH डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे। क्या इक्वेशन प्रॉपर वे में करेक्ट है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा।
वही इफेक्टिबल हुआ, यहाँ से बॉन्ड टूटा और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो यही तो चीज़ थी, जहाँ से बॉन्डिंग टूटेगा दूसरी जगह शिफ्ट होगा, यानी कि एनर्जी जा रही है किसी की, मैंने बताया था जहाँ से बॉन्ड टूटे यानी एनर्जी विस्फोट होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। किस पे हो रही है? Cl पार्ट पे, नेगेटिव पार्ट पे शिफ्ट हो रही है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि Cl क्लोरीन तो हमेशा, मैं बताता हूँ ना, क्लोरीन हमेशा कितने एक ही बॉन्ड के साथ टच होता है। यहाँ तो 1 और 2 हो गए, तो 2 हो गए तो उसको कम करने के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव, जो हमारा एक पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो लग जाता है, यानी एक बॉन्ड को काटने के लिए। यहाँ पर कार्बन के पास कितने हैं? 2, ये रहे, एक 3, 3 ही बैठ रहे हैं। अब इसको भी तो एक पॉजिटिव यानी एक बॉन्ड की नीड्स है, तो जैसे ही बॉन्ड की नीड्स पड़ती है तो वो क्या काम करता है, अपने आप में माइनस का एक अपने आप में चार्ज ले लेता है। ये चीज़ तो छोटी सी आपको समझ लेनी है। और साथ के साथ ही जैसे ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बन रही है पहली बात तो, लेकिन इसके बाद में जैसे भी हम और वीडियो जैसे मेथड से लाते रहेंगे, शायद मेरे हिसाब से अगला कौन सा टॉपिक्स होगा वो मैं आपको देख के बताऊंगा कल आपकी जैसे ही वीडियो आएगी, जिससे प्रॉपर वे में आपकी जो वीडियो आ रही है, शायद मुझे लगता है कि आप वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखें और जैसा भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करता हूं, और आप जो भी आपको प्रॉपर वे में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी को खुश रहिए और आराम से पढ़िए अच्छे से।